नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी बंद नहीं हो सकती। निधि कंपनी को कोई ऐसे बंद नहीं कर सकता। कोई एक सर्कुलर बीच में आके किसी भी चीज को बंद करने का अधिकार नहीं रखता। संविधान में भी बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जिससे हम लोगों को ये राइट मिल जाता है कि जो बर्थ लिया है, मतलब जो पैदा हुआ है, उसको मारने का क्लॉज नहीं है। वो नाजायज है कि जायज है, वो बात की बात है। पैदा होते समय अगर जायज था तब भी नहीं मार सकते, नाजायज पैदा हुआ तब भी नहीं मार सकते। यस और नो? इसका मतलब ये कि अगर कंपनी बनी है, उसने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का प्रयास किया, उसमें एक आध चीजें ऊपर नीचे हो गई तो भी हमारी कंपनी बंद नहीं हो सकती। सर ये तो फंडा है, फंडे को कैसे हम लोग मानने की जरूरत नहीं है। फंडा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट फाइलिंग किया, सपोज करो आप पुरानी कंपनी हो, जो निधि अमेंडमेंट से पहले आपने कंपनी बनाई थी, उस समय आपने वैलिड बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया था। यस और नो? बिल्कुल लिया था। अब वैलिड बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपने लिया, दूसरी चीजें आपने फाइलिंग किया, चाहे वो एनडीएच 1 का फाइलिंग किया, चाहे एनडीएच 3 का फाइलिंग किया, या फिर और जो भी फाइलिंग्स थे, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की, ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की, ये सारा चीज आपने किया। बट किसी किसी में लेट हो गए, तो लेट हो गए तो उसका फीस बकायदा ले चुके हैं। अगर फीस ले चुके हैं, लेट हो चुका है, इसका मतलब ये कि भाई अब हमको कोई एडिशनल सजा मिल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपने, आपके बच्चे ने एक गलती की, आपने उसको बुलाया और बहुत डांटा, बहुत ज्यादा उसको डांट दिया, और इतना डांटा कि मतलब उसको भी पता है कि वो गलत किया, तो वो शांत हो गया। अब उसके बाद में उसको सजा भी दिएगा, भाई कान पकड़ और मुर्गा बन जा। वो मुर्गा भी बन गया। अब कल सुबह आपका फिर से मूड हुआ, वो गलती याद आ गई, अब आप बच्चे को बुलाकर फिर से डांटोगे ना, तो बच्चा बोलेगा पापा आप एक ही बात में दो बार नहीं डांट सकते। ये बच्चे को भी समझ में आता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आने का बहुत आसान तरीका है कि यहां पर तुरंत अपील में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आपका एनडीएच 4 है, अगर आपका रिजेक्शन हो गया जो पहले का था, तुरंत एनडीएच 2 फाइलिंग पहले करेंगे। अगर एनडीएच 2 नहीं मानता, तुरंत अपील में चले जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो आप नए हो और आपने सारा रूल्स फॉलो किया और वो अपनी मर्जी से बेकार बेकार पॉइंट पे ओपिनियन देकर अगर वो आपका एनडीएच 4 रिजेक्शन कर देते हैं, तो फिर आप वापस से एनडीएच 4 फिर से भरो। अगर नहीं भरने देता है तो फिर अपील में चले जाओ। अपील कहां पर जाना पड़ेगा? ये ज्वाइंट डायरेक्टर के पास अपील जाएगा। अपील किया आपने, ज्वाइंट डायरेक्टर भी मान लो रिजेक्ट कर दिया, अब तुरंत हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में जाने से आपको 100% चांस है, जो मेरा ओपिनियन है, कि आपको क्या मिल जाएगा? स्टे मिल जाएगा। और स्टे विथ वर्किंग, स्टे विदाउट वर्किंग नहीं। मतलब ये कि स्टे तो मिल गया एनडीएच 4 पे, लेकिन उसमें वर्किंग के साथ में अपील करना कि सर हम वर्किंग चालू रखेंगे, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से हमारा ये अधिकार छीना है। मेरी पुरानी कंपनी है, मेरा काम चल रहा है, ये सारे आत्महत्या कर लेंगे या इनको रोजी रोटी चला जाएगा। एक तो गलत डिसीजन से, जिसमें प्रॉपर चांस भी नहीं दिए गए और हमसे पूरा पैसा लिया गया, सारा चीज जो इनको पेनल्टी लगता था, लेट फीस लगता था, ये सब चीज इसने लिया, उसके बाद भी कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे को मदद चाहिए। और इस तरीके से अगर संविधान को पूरा तहस नहस किया गया पैसा लेने के बाद, तो बहुत गलत बात है। और हमको, हमारे पास बिजनेस कमेंसमेंट ऑलरेडी है। अगर कमेंसमेंट है तो बंद करने का फरमान नहीं हो सकता कहीं से भी, राइट? दूसरा चीज, ये वाला चीज हो गया पुराने वाले की। नए वाले को सीधा फाइल करना है कि हमसे पूरा पैसा लिया। पहले सारे क्लॉज पूरे करने बोलता है, हमने किया, हमने पैसा भी दिया। वो पैसा या तो हमको रिटर्न करे या फिर हमको बिजनेस करने देवे। हमको पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, हमने सरकार को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने सारा चीज को फॉलो किया और ये जबरदस्ती का हमको कैंसिल कर रहा है। हमको बिजनेस चालू रखने का एक अधिकार कंटिन्यूअसली दिया जाए, जब तक कि ये एनडीएच 4 पे ये गलत तरीके से जो हम हमारा कैंसिल किया है उसको करेक्शन ना कर दे। कुछ पुराने वाले लोगों का क्या होता है कि सर मैंने एनडीएच 4 फाइल किया ही नहीं था, अब कर लो। सर वो एनडीएच 2 फाइल किया तो अप्रूवल नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तो दिया है। उसके बाद साल भर में करना था, नहीं कर पाए, कुछ लोग कर दिए लेकिन लेट हो गया। सब जगह पे, सब बातों पे आप जरूर अप्लाई करिए, और उस पे आप चाहो तो तुरंत तुरंत आप उस पे नेक्स्ट स्टेप लीजिए और अपील जरूर करिए। और मुझे पता है कि 80-90% लोग एकदम सही काम किए हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती का हुआ है। आप ये करके एक एग्जाम्पल बन सकते हो, एग्जाम्पल बना सकते हो, क्योंकि ऐसे 3-4 केसेस हो चुके हैं जो लोगों ने जीता है और वो आराम से काम कर रहे हैं। तो आप भी रुकिए मत, झुकिए मत, आगे बढ़िए। और जितने भी लाखों लोगों ने जो पैसे फंसाए हैं, ऐसे एग्जाम्पल 10-20 और आ जाएंगे ना,
तो फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर दीपंकर सर आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 100% कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की अपील फाइलिंग प्रोसेस में है, और मैं बता रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर में गुड न्यूज मैं वैसे भी देने वाला हूँ। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, पूरा भारत है। भारत भर में आप जहां पर भी हो, इस वीडियो को अपने कंसल्टेंट को, वकील को जरूर दिखाओ, ताकि वो इससे ट्रांसफॉर्मेशन करे, इसके थ्रू आपका नोट्स बनाए, इसके थ्रू सारी चीजों को ले और पॉजिटिव एंगल से आगे बढ़े। क्योंकि आपको जीतना है, और जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जीतेंगे तो एग्जाम्पल खड़ा करेंगे, न सिर्फ हमारे जनरेशन के लिए, हमारे नए जनरेशन बच्चों के लिए भी, कि पापा लड़के हमेशा आगे बढ़े। जीत हो या हार, हमेशा रहिए तैयार, लेकिन हारना मना है। राइट। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो। शुभ हो।